वह उत्तरी ध्रुव में आया है और हर सुबह सबसे पहले बर्फ हटाता है जब तक कि काली मिट्टी न दिखे। एक भी सफेद पत्थर नहीं छोड़ता। ऐसा इसलिए करता है ताकि काला रंग स्पष्ट दिखे। यह SOS बचाव संकेत है। वह 3 साल से यहाँ फंसा है। आदमी हर दिन 3 काम करता है। दूसरा काम जाल के पास जाकर देखना, क्योंकि कोई चारा नहीं, खाली हाथ लौटना आम है। लेकिन तभी एक जाल में जोरदार टकराव हुआ। वह जल्दी से वहाँ भागा और धीरे धीरे तार खींचा। यह उत्तरी ध्रुव की सामन मछली थी। शिकार पकड़ने पर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि ऐसा भोजन वह 3 साल से खा रहा है। जब वह अपनी ताकत पुनः प्राप्त कर लेता है तो उसी समय उसका अलार्म बजा। वह सिग्नल ट्रांसमीटर लेकर ऊंची जगह पर चढ़ा और मशीन को हिलाकर सिग्नल भेजने लगा। दुर्भाग्य से उसे कोई जवाब नहीं मिला। अब मिडनाइट सन का समय था, इसलिए वह अलार्म से खुद को सोने के लिए याद दिलाता था। वापसी में वह अपने साथी से मिलने जाता था, जो उसे गर्मी का एहसास दिलाता था। इसी तरह वह हर दिन वही काम दोहराता था। अगले दिन जब वह ग्लेशियर पर भोजन के लिए पहुंचा, उसने देखा कि मछलियों के अवशेष बिखरे थे और उसे पहले से अंदाजा था। चारों ओर नजर डालकर जब सुरक्षा की पुष्टि हो गई तो वह विमान के मलबे में लौट आया और दरवाजा बंद कर लिया। सील की गई जगह ने उसे सुकून दिया, यह सोचकर कि ध्रुवीय भालू शिविर से जा चुका है। लेकिन कुछ देर आराम के बाद उसे फिर से खतरा उठाकर पहाड़ी की चोटी पर जाना पड़ा, जहाँ वह उपकरण को हिलाकर संकेत भेजता था और हर हरकत पर नजर रखता था। थोड़ी सी भी चूक उसे ध्रुवीय भालू का शिकार बना सकती थी। हालांकि आज उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जब वह वापस जाने की तैयारी कर रहा था, तभी संकेतक लाइट अचानक लाल से हरी हो गई, जिसका मतलब था कि कोई उसके आसपास है और उसने उसके SOS संकेत को प्राप्त कर लिया है। वह तुरंत जनरेटर को हिलाना जारी रखता है और हरी लाइट के लगातार चमकने के साथ एक हेलीकॉप्टर वास्तव में पास में दिखाई दिया। उसने देखा, उम्मीद पास थी। उसने फटाफट सिग्नल स्टिक निकाली और जोर से हिलाने लगा, चिल्लाया। पास आते हेलीकॉप्टर को देखते हुए आदमी को यकीन था कि वह बच जाएगा, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरने वाला था, तूफान आ गया। आदमी वहीं खड़ा रहा, असमंजस में। निराशा के आंसू उसकी आंखों में थे और उसका मन फिर से अवसाद में डूब गया। भावनाओं को संभालने के बाद वह जल्दी से दुर्घटना स्थल की ओर भागा और पूरी ताकत से विमान का दरवाजा खोला। विमान में 2 लोग थे। पायलट पहले ही मर चुका था, जबकि बगल में बैठी महिला जीवित थी, लेकिन गंभीर रूप से घायल। बाहर बर्फीला तूफान बढ़ता जा रहा था। महिला की चोटें और न बढ़े, इसलिए आदमी ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और प्राथमिक उपचार का सामान ढूंढ निकाला। महिला के घाव का इलाज करते समय शायद दर्द से वह जाग गई। पुरुष ने बात करने की कोशिश की, पर महिला ने एक नजर डाली और फिर से सो गई। मजबूरन पुरुष ने महिला के घाव बांध दिए और बर्फीले तूफान के थमने का इंतजार किया। यह सब करने के बाद पुरुष भी थक गया और महिला के पास सो गया। जब वह फिर जागा तो बाहर का तूफान थम चुका था। उसने देखा कि महिला जीवित है या नहीं, और जब यह सुनिश्चित हो गया कि वह सांस ले रही है तो उसने सामान की तलाश शुरू की। एक आइस पिक, 2 सिग्नल फ्लेयर और एक सैटेलाइट मैप। इसके बाद उसे 2 पैकेट इंस्टेंट नूडल्स मिले। आर्कटिक में इंस्टेंट नूडल्स एक अनोखी सुंदरता है। आदमी ने जल्दी से पैकेट खोला और नूडल्स को मुंह में डालकर चबाने लगा। यह आदमी के लिए 6 महीने में पहली बार था जब उसने नूडल्स खाए। उसने गहरी सांस ली और चेहरे पर संतोष दिखा। खाने के बाद आदमी विमान के केबिन से बाहर निकला ताकि घायल महिला को बेहतर देखभाल मिल सके। उसने केबिन का दरवाजा हटाया और महिला को अपने आश्रय में ले आया। रास्ते में उसने सिग्नल ट्रांसमीटर लेना नहीं भूला, जो आर्कटिक में उसकी एकमात्र जीवन रक्षक उपकरण थी। केबिन में लौटकर उसने महिला को अपने बिस्तर पर रखा। पहले वह अकेला था तो किसी तरह जीवन व्यतीत कर रहा था। अब एक गंभीर घायल महिला भी है, जिससे जीवन और कठिन लगने लगा है। पर आदमी ने हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने मन में ठान लिया कि जब तक उसके पास खाना है वह महिला की देखभाल करेगा। शायद उसकी भलमनसाहत का फल मिला। आज उसने एक बार में 3 मछलियाँ पकड़ ली। ध्रुवीय भालू के घर में चोरी से बचने के लिए उसने मछलियों को लोहे के डिब्बे में रखा। फिर वह दुर्घटना स्थल पर गया। पहले मृत पायलट का अंतिम संस्कार किया और फिर उपयोगी चीजें खोजने लगा। उसे एक पोर्टेबल गैस स्टोव और लाइटर मिला, जिससे वो बहुत खुश हुआ। ये 6 महीने में पहली बार था जब उसने आग देखी। खुशी की बात आगे थी। अगले दिन सुबह आदमी गड्ढे पर पहुंचा और देखा कि पहले से डाले गए मछली के तार में एक बड़ी आर्कटिक ट्राउट फंस गई थी। वह उत्साहित होकर चिल्लाया। उसे ध्रुवीय भालू के आने का डर नहीं था और जल्दी से ट्राउट नूडल्स की एक कड़ाही बनाई। उसने चाकू से एक गर्म मछली का टुकड़ा उठाया और मुंह में डालकर धीरे धीरे उसका स्वाद लिया। ये पिछले 6 महीनों में आदमी के लिए सबसे स्वादिष्ट भोजन था। उसने सब कुछ खा जाने की इच्छा को नियंत्रित किया और सावधानी पूर्वक महिला को खिलाया। कमजोर महिला की चेतना धुंधली थी। उसने थोड़ा खाया और फिर मुंह नहीं खोला। आदमी ने उसे दिलासा दिया, वे तुम्हें ढूंढ लेंगे, चिंता मत करो, वे कल या परसों आ जाएंगे। कई हफ्ते बीत गए, बचाव का कोई पता नहीं चला और कीटाणुनाशक भी खत्म हो गया। महिला की हालत सुधरने के बजाय उसे तेज बुखार हो गया, घाव और खराब हो गया। अगर जल्द इलाज नहीं मिला तो महिला शायद ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। आदमी बहुत उलझन में था। वह यहाँ रहकर बचाव का इंतजार करना चाहता था, लेकिन महिला को मरते नहीं देख सकता था, इसलिए उसने साहसिक निर्णय लिया। आदमी ने पहले से टूटे पंख को हटाया, फिर केबिन से तार निकालकर प्लायर से हुक बनाया ताकि और मछलियाँ पकड़ सके, और पकड़ी मछलियों को बैग में भरा। फिर वह दुर्घटना स्थल गया। हेलीकॉप्टर से स्लेज और महिला का पारिवारिक फोटो भी ले आया ताकि उसकी जीवित रहने की इच्छा बढ़े। केबिन लौटकर आदमी ने नक्शे पर रास्ता तय किया और निकटतम मौसम स्टेशन चिन्हित किया। उसे महिला को यहाँ से बचाव केंद्र में इलाज के लिए ले जाना था।
हालांकि बचाव केंद्र बहुत दूर है, शायद वे वहां न पहुंच पाएं, लेकिन महिला के जीवित रहने के लिए आदमी ने जोखिम उठाने का निर्णय लिया। उसने स्लेज को ठीक से बांधा, रस्सी, पोर्टेबल गैस स्टोव, पानी का बड़ा डिब्बा, सिग्नल एमिटर और फ्लेयर लिया। महिला के परिवार की तस्वीर भी साथ ली। फिर महिला को स्लीपिंग बैग में रखा और विमान के बाहर मार्ग की जानकारी छोड़ी। प्रस्थान से पहले आदमी ने आखिरी बार अपने आर्कटिक घर को देखा। बिना पीछे देखे वह तेजी से आगे बढ़ा, क्योंकि फिर से देखना उसे छोड़ने में मुश्किल कर देता। आर्कटिक को पैदल पार करना कितना कठिन है, ये आप समझ सकते हैं। ये उस आदमी के लिए सबसे खतरनाक काम था जो पिछले 6 महीनों से आर्कटिक में फंसा था। उसने आश्रय स्थल छोड़ा और सफेद बर्फीले मैदान पर चल पड़ा। उसके साथ गंभीर दूर तक नहीं चल पाया। वह थक कर हाँफने लगा। उसे लगा था कि बिना रुके चलते रहने से वह जल्दी मंजिल तक पहुंच जाएगा। किसे पता था कि एक दिन चलने के बाद जब उसने नक्शा देखा तो पाया कि उसने सिर्फ 1-10 रास्ता ही तय किया है। आदमी थक कर चूर था, लेकिन हार नहीं मानी। खुद को लगातार प्रोत्साहित करते हुए औरत के स्लीपिंग बैग को ठीक किया और फिर से चल पड़ा। शाम होने को थी। सुरक्षा के लिए आदमी ने फावड़े से वहीं बर्फ की गुफा खोदी और औरत को लेकर उसमें छिप गया। साधारण भोजन के बाद औरत की हालत काफी सुधर गई। वह उसकी बात समझ सकती थी और वह जवाब भी दे सकती है, लेकिन शरीर अभी भी कमजोर है। आदमी जानता था कि देर नहीं कर सकता, इसलिए सुबह होते ही वह रवाना हो गया। लेकिन बर्फीले पहाड़ों पर मौसम का भरोसा नहीं, बर्फीला तूफान कभी भी आ सकता है। ठंडी हवा का सामना करते हुए वह एक पहाड़ के तल पर पहुंचा और खड़ी ढलान देखकर दुविधा में पड़ गया। इस ऊंचाई पर खुद चढ़ना भी मुश्किल था, किसी और को खींचना तो दूर की बात, लेकिन अगर वह कोई और रास्ता चुनता तो वह 3 गुना लंबा होता। उसने देखा कि ऊपर की ढलान समतल है। आदमी ने आखिरी कोशिश करने का सोचा। उसने रस्सी को स्लेज पर बांध दिया और पूरी ताकत से खींचने लगा, लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं होती। कई प्रयासों के बाद वह महिला को ऊपर नहीं खींच सका, बल्कि खुद खाई में गिरने वाला था। मजबूरन उसे मूल मार्ग छोड़कर लंबा रास्ता लेना पड़ा। इस झंझट के बाद आदमी थक चुका था। उसने चारों ओर देखा, आराम की जगह खोजने के लिए। सौभाग्य से उसे गुफा मिली और वह स्लेज को उसमें धकेलने में सफल रहा। लेकिन समस्या यह थी कि महिला की तबीयत बिगड़ रही थी। लेकिन खाना छोड़ो, वह कुछ पी भी नहीं पा रही थी। आदमी दीवार के सहारे खड़ा था। माथे पर चिंता की लकीरें थीं और मन में बेचैनी थी। तभी बाहर से जोर की दहाड़ सुनाई दी। जैसे जैसे आवाज करीब आई, आदमी को खतरे का आभास हुआ। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, बर्फ काटने वाला औजार उठा लिया और उसकी नजरें गुफा के मुहाने पर टिकी थीं। सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। डर था कि कोई आवाज बाहर के बड़े जानवर को न जगा दे। लेकिन तभी महिला खांसने लगी और आदमी ने पीछे मुड़कर देखा। आदमी डर से पीछे हटता गया। गुस्से में चिल्लाकर मजाक करने की कोशिश की, लेकिन ध्रुवीय भालू पर असर नहीं हुआ। तीर बेकार था, तो वह बर्फ पर भागा। ध्रुवीय भालू की पूंछ बनने वाला था। आदमी ने जल्दी से सिग्नल स्टिक निकाली और दे दी। वह उसका नाम लेकर खड़ा हो गया। अंत में ध्रुवीय भालू डर कर भाग गया। आदमी ने बिना नुकसान के खतरे से बचने में सफलता पाई, लेकिन वह डरा था। कोने में सिकुड़ कर बैठा और शांत नहीं हो सका। अगले दिन उसने हिम्मत की और गुफा से बाहर निकला। चारों ओर देखने पर ध्रुवीय भालू का कोई निशान नहीं मिला। उसने महिला को साथ लिया और यात्रा जारी रखी। उन्हें नहीं पता था कि कितनी दूर चले हैं। बर्फीले तूफान के कारण वह आंखें नहीं खोल पा रहा था, इसलिए उसने स्लेज को पलटकर लोहे की छड़ से स्थिर किया और महिला के साथ सोने की थैली में घुस गया। जब तूफान थमा तो वे आधे बर्फ में दबे थे। आदमी मुश्किल से थैली से बाहर निकला और पाया कि उसके हाथ ठंड से जकड़ गए थे और हर बार हिलने पर उसे दर्द होता और वह कांपने लगता। वह बस अपनी सांसों से थोड़ी गर्मी दे सकता था। फिर भी आदमी ने हार नहीं मानी। दर्द सहते हुए उसने पहाड़ की तलहटी पर बैग जलाया ताकि महिला को गर्मी मिले। समस्या थी कि घाव के संक्रमण से बुखार और फोड़ा हो गया था। महिला बेहोश हो गई, उसकी सांसें धीमी हो गईं और होंठों से खून बह रहा था। आदमी जानता था कि महिला अब अंतिम पड़ाव पर है, इसलिए उसे अकेले आगे बढ़ने का फैसला करना पड़ा और महिला को वहीं छोड़ना पड़ा। लेकिन वह कुछ ही कदम चला था। जब आदमी नीचे गिर गया और बेहोशी से जागा तो उसने पाया कि उसकी दाहिनी टांग पत्थर की दरार में फंसी हुई है और चाहे जितना भी संघर्ष करे वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। आदमी जोर जोर से हंसने लगा। समझ नहीं पा रहा था कि भगवान उसे इस तरह क्यों तंग कर रहे हैं। उसने संघर्ष करना छोड़ दिया और जमीन पर लेट गया। इस समय इस फौलादी आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन अगर वह इस अंधेरे गुफा में इस तरह मर जाता है तो वह कैसे संतुष्ट हो सकता है। इसलिए उसने फिर से हिम्मत जुटाई, पत्थर के किनारे को मजबूती से पकड़ लिया, बाएं पैर को सही जगह पर जमाया और गहरी सांस ली। आदमी दर्द से चिल्लाया। साफ था कि वह फिर असफल रहा। फिर भी उसने हार नहीं मानी और स्थिति फिर से ठीक की। हाँ, 3 कोशिशों के बाद आदमी ने बंधनों से छुटकारा पा लिया। घायल टांग घसीटते हुए गुफा से बाहर आया और लंगड़ाते हुए महिला के पास लौटा। वह अकेले मरना नहीं चाहता था, लेकिन स्लीपिंग बैग खोलने पर उसे आश्चर्य हुआ कि महिला अभी भी जीवित थी।
आदमी खुशी से रो पड़ा और औरत से माफी मांगने लगा कि उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। उसने औरत का शुक्रिया अदा किया कि वह जाग गई, जिसने उसे जीने की प्रेरणा दी। आदमी ने मफलर उतारा, पैर कसकर बांधा ताकि खून बहना रुके, और फिर औरत को लेकर आगे बढ़ा। पता नहीं कितना समय बीता, सारा खाना खत्म हो चुका था और आखिरी बूंद पानी भी औरत को पिला दिया गया था। आदमी को भूख मिटाने के लिए खून पीना पड़ा। आगे का सफर, चाहे वह समतल बर्फीले मैदान में हो, आदमी हर कदम पर थकता है।